उस्मान साहब है ना? हाँ, ठीक है. But before I start my speech, I would like to begin with a quote from Gurudev Rabindranath Tagore. And this is not the only place India cannot attain true independence unless it is recognized that her foundation is in mind, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on all the time creating Swaraj for itself. भारत को कभी भी सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल सकती जब तक हम पहले ये स्वीकार न करें कि भारत की नींव, फाउंडेशन, बुनियाद मानस में है और मानस की शक्ति और उसमें विश्वास, उसके सहारे हर ऑल द टाइम हम अपने लिए स्वराज पैदा कर सकते हैं. अब इससे हमें ये पता चलता है कि स्वराज इट्स नॉट वन टाइम अफेयर कि आपको 47 में आजादी मिल गई, अब वो काम खत्म हो गया. नहीं, जो चीजें ज्यादा कीमती होती हैं, मूल्यवान होती हैं, उनकी रक्षा सतत करनी पड़ती. हमारी राजनीतिक आजादी है. 75 साल हो गए, 76 साल शुरू हो गया. अमृत महोत्सव खत्म, अमृत काल शुरू. लेकिन अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन तक विकास और प्रगति के लाभ नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए आजादी का, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? अगर समाज में ऐसे वर्ग हैं जिन्हें संविधान, हमारा संविधान ये क्रांतिकारी दस्तावेज है, ये राष्ट्रीय इच्छा की अभिव्यक्ति है कि हम एक बेहतर समाज में रहना चाहते हैं. ऐसे समाज में जहां समता हो, न्याय हो, बंधुत्व हो. हम एक अच्छी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां उत्पीड़न ना हो, जहां इंसान को न तो असुरक्षा की भावना हो, न ऐसा कुछ है जिससे उसकी आत्मा कुंठित हो जाए. नीदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नॉर ऑपरेशन ऑफ द स्पिरिट. हम अपने आप से, मैंने ये इसलिए गुरुदेव का इस्तेमाल किया है, अपने आप से प्रश्न पूछें. जिक्र तो नहीं कर सकता, लेकिन ईमानदारी से अपने पूछें हम कि संविधान के जो आदर्श हैं समता और न्याय के, अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या भारतीय महिलाओं को वो सब कुछ प्राप्त है जो समता और मानव प्रतिष्ठा का जो प्रावधान हमारे संविधान में है, क्या वो उन्हें प्राप्त है? दिल्ली में एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी पत्नी का नाम था ताया जेनकिन, आईसीएस अधिकारी थे. वो
गार्डियन अखबार लंदन का उसके लिए उसकी प्रतिनिधि भी थी दिल्ली में। तो 60 के दशक में जब वो रिटायर हुए, शुरू में, तो वापस जाने से पहले, लंदन जाने से पहले, ताया जिनकिन जी ने ये पंडित जी से, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनसे इंटरव्यू के लिए समय मांगा, और वो इंटरव्यू पढ़ने से ताल्लुक रखता है। ताया जिनकिन ने पंडित जी से पूछा, आप अपनी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? What is the greatest achievement of your life? अब आप ध्यान रखिएगा कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। He was a freedom fighter. He spent lot of time in jail. महात्मा गांधी के नेतृत्व में उनके सब साथी, एक से एक बड़ा नाम है, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया कि हमने देश को आजादी दिलाई। उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानता हूं, the greatest achievement of my life is that I have been able to secure rights for my Hindu sisters which were denied to them for centuries. मैंने अपनी हिंदू बहनों के लिए वो अधिकार सुरक्षित करने में कुछ हद तक कामयाबी पाई, नॉट फुल्ली, जो उनको सदियों से उनके पास नहीं थे। फिर ताया जिनकिन ने पूछा, और आपके व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन की सबसे बड़ी निराशा क्या है कि जो आप नहीं कर सके? उन्होंने कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ी निराशा यह है कि जो काम मैं अपनी हिंदू बहनों के लिए कर सका, वो मैं अपनी मुसलमान बहनों के लिए नहीं कर सका। तो हिंदू कोड बिल की जब लोग बात करते हैं, हिंदू कोड बिल ये रिलीजियस लॉ पर आधारित नहीं है। हिंदू शास्त्रों का जो कानून है उसमें तो तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए कोई प्रावधान नहीं। हिंदू कोड बिल में है लड़की का हिस्सा पिता की जायदाद में, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं, हिंदू कोड बिल में है। उसको नाम हिंदू कोड बिल क्यों दिया गया? नाम इसलिए दिया गया कि पंडित जी के दिमाग में यह डर था कि देश का बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करेगा कि हमने इसीलिए देश बंटवाया था। हम कहते थे कि भारत में मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम भाषा, हर चीज खतरे में होगी। ये पंडित जी ने उस इंटरव्यू में नहीं कहा है, लेकिन और लोगों ने लिखा है कि पंडित जी ने ये बात कही। तो अगर उस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन पाया, हम उस फैसले से सहमति या असहमति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत को कभी नकारा नहीं गया। सिद्धांत संविधान में के जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें साफ दिया हुआ है, आर्टिकल कर्तव्य होगा कि वो पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करे। अब अगर कोई वो जो दलील है जो हिंदू कोड बनाते वक्त दी गई कि अभी शायद इसका समय नहीं आया, वो तो कुछ हद तक समझी जा सकती है बात कि आपको अगर आपको जनमानस बनाना पड़ेगा, अगर किसी के मन में कोई भ्रांति है उसको दूर करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको समय चाहिए, तो बात समझ में आती। लेकिन हम सिद्धांत रूप में विरोध करेंगे तो ये विरोध किसी सरकार का नहीं है,
ये विरोध तो संविधान का और राज्य का विरोध बन जाता है। इसको पता नहीं हम कैसे कब समझ, हमारा सिर्फ वो लोग नहीं जो किसी पद पर आसीन है, किसी भी पद के लिए खास तौर से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति शपथ लेता है, मैं भारत के संविधान का संरक्षण करूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा। नागरिक के कर्तव्य भी दिए हुए हैं, जिसमें पहला कर्तव्य यही है। हम सब कौन चीज हमें बांधती है? हमारे देश में तो इतनी विविधताएं हैं, अनेकों भाषाएं हैं, बोलियों का तो कोई हद नहीं है। दुनिया में पाई जाने वाली कोई भी उपासना पद्धति भारत में पाई जाती है, उसके मानने वाले भारत में पाए जाते हैं। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारत की स्त्रियां और पुरुष वो अलग अलग, उनके अलग अलग रंग हैं, अलग अलग उनके तौर तरीके हैं, अलग अलग उनके रस्मों रिवाज हैं, वो अलग अलग देवों की अर्चना करते हैं। ये इस देश में इस्लाम की उम्र तो 1435-36 साल है। ये 1435 साल पहले ये श्लोक नहीं लिखा गया, ये 2000 साल पहले भी नहीं लिखा गया। जब इस देश में पहली शताब्दी में हमारे क्रिश्चियन भाई यहां आए, उससे 100 साल पहले भी नहीं लिखा गया जब हमारे यहूदी भाई यहां आए। ये तो 2500 साल से भी ज्यादा पुराना श्लोक। तो विविधता भारत के मानस का हिस्सा, हमारे संस्कारों का। यही कोलकाता में क्या चार शब्दों में परमहंस रामकृष्ण ने भारत के पूरे मानस का व्याख्यान कर दिया। यतो मत तथोपत रुचिनाम वैचित्र्या दिर्जु कुटिल नाना पचुषाम निर्णाम एको गम्यस्तुमसी पैसा मर्णवी। ये वो श्लोक है जो स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जिसका प्रयोग किया था। मैं ऐसे देश से आता हूं, मेरी संस्कृति ये है जहां हमारे लोग अपने दिन का प्रारंभ इस प्रार्थना के साथ करते हैं कि प्रभु जिस तरह विभिन्न नदी नाले चश्मे वाटर बॉडीज अपने अपने स्रोतों से निकलकर सीधे और टेढ़े रास्ते लेते हुए आखिर में जाकर समुद्र में लीन हो जाते हैं, प्रभु हम भी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चलते हुए आखिर में आप ही में लीन हो जाते। मतलब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करो, आपकी उपासना पद्धति क्या है। अरे छोड़ दीजिए, संप्रदायों को छोड़ दीजिए। एक घर में 2 या 3 भाई हैं, एक हनुमान जी के मंदिर जाता है, एक शिव जी के मंदिर जाता है, आप इस पर झगड़ा करेंगे। बहनें हैं, वो अलग अलग दिन व्रत रखती हैं। तो भारत में विविधता, किसी ने मुझसे पूछा एक बार, हाल ही की बात बता रहा हूं, कोई विदेशी हमारे मित्र थे, क्या कहा, विविधता रंग, नस्ल, उपासना पद्धति, भाषा, संस्कृति, ये आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? तो मैंने कहा हम मैनेज नहीं करते, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम उत्सव मनाते हैं। यदा भूता पृथक भावा में कस्थमनु पश्यति तत एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद यते तदा। हमें हमारी आस्था, हमारे विश्वास का हिस्सा है कि ये जितनी विविधता हम देखते हैं, ये विविधता एक से निकली, उसी एक की अभिव्यक्ति है ये विविधता। तो जब हम उस एक की अभिव्यक्ति मानते हैं विविधता को, तब त्योहार मनाते हैं। और इसीलिए
कहीं भी आप दुनिया में कहीं नजर डालिए, जितनी समाज में बहुधा की विविधता की स्वीकार्यता, वो समाज उतना ही ज्यादा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध समाज। और जहां उसको डिस्करेज, उसको हतोत्साहित किया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, गौर करिएगा, अगर मैं हर दिन एक ही तरह के लोगों से, और एक ही तरह के कौन, जो मेरी तरह सोचते हैं, मैं हर दिन सिर्फ उन्हीं से मिलता हूं और किसी से नहीं मिलता, तो मैं सीखूंगा क्या अपने जीवन में? हम तो केरला चल के जाते हैं तो नई चीजें सीखते हैं, बंगाल आते हैं तो नई चीज सीखते हैं, उड़ीसा जाते हैं तो नई चीज सीखते हैं, तमिलनाडु जाते हैं तो नई चीज सीखते हैं। इतने स्रोत हैं हमारे अपने जीवन को समृद्ध बनाने के। हम इससे परेशान होंगे या हम इसका उत्सव बनाएंगे? हम तो इसका उत्सव बनाएंगे। तो किसी को ये बस बात मैंने इसलिए की कि किसी को भी ये डरने की जरूरत नहीं, यूनिफॉर्म से ये डरने की जरूरत नहीं कि ये कोई विविधता को खत्म करने का प्रयास है। नहीं, विविधता भारत में कोई खत्म नहीं कर सकता। हम सम्मान नहीं करते, केवल हम स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं ईसाई के गिरजे में जाके वहां भी घुटने के बल बैठूंगा, मैं मुसलमान की मस्जिद में जाके वहां भी सर झुकाऊंगा, मैं हिंदू सन्यासी के साथ बैठकर भी उसी प्रभु के दर्शन करने की कोशिश करूंगा। हमारे यहां आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रीति गच्छति। चाहे जिस तरीके से कोई करे वो उसी एक को पहुंचता है। ये हमारी मान्य बुनियादी मान्यता, और कोई ना माने उसको, उसके लिए भी जगह है यहां पर। कोई किसी को मजबूर नहीं करता कि नहीं मानना ही जरूरी है। नहीं, ये दुनिया की ऐसी संस्कृति है जिसने ना मानने वाले के लिए भी शब्द प्रयोग किया है, विपरीत भक्ति। जो नहीं मानता और बुरा कह रहा है उसके लिए भी कहा कि ये भी मान रहा है, विपरीत भक्ति है इसकी। हमारे यहां तो कोई रिजेक्ट ही नहीं होता। कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि सबको ये कहा जाएगा कि एक, आप देखिए जो कुछ दुष्प्रचार है वो क्या है कि फिर सबको कहा जाएगा कि एक ही तरीके से शादी करो। हम अपने मुर्दों को दफन नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना हिंदी, या कठिनाई हो रही है? ठीक है ना? आप अपने मुर्दों को, डेड बॉडीज को बेरी नहीं कर सकते। आपको सबको एक जैसा, अरे कहां है आप, किस दुनिया में रह रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है इस देश में। हिंदू कोड बिल तो है और 50s से है, और सिर्फ हिंदुओं पर लागू नहीं है, सिखों पे भी लागू है, बुद्धों पे भी, बुद्धिस्ट पे भी लागू है, जैनों पे भी लागू है। सब एक जैसे हो गए। अरे छोड़ दीजिए जैन, बुद्धिस्ट और सिख को भी, हिंदुओं में एक जैसा नहीं। अब मुझे पता नहीं आपके यहाँ बंगाल में शादी होती, मैंने कल ही एक शादी कोची में अटेंड की, कुछ प्रोग्राम था, एक शादी भी थी उसमें भी अटेंड, पर 2 दिन पहले त्रिवेंद्रम में एक शादी अटेंड की। बंगाल में शादी होती है, फेरे पड़ते हैं अग्नि के। कितने फेरे? 7 फेरे। उत्तर प्रदेश में भी यही है, दिल्ली में भी यही। केरला अगर आ जाइए, किसी शादी को अटेंड करिए, वहां पे एक फेरा या 3 फेरे, और आग भी बहुत छोटी सी एक, और सारी शादी 10 मिनट के अंदर हो जाती है। अच्छा, उन रिश्तों में शादी की इजाजत है कि अगर मैं बंगाल में कहूं कि वेस्टर्न घाट के इलाके में किन रिश्तों में शादी होती है, सगे मामा और भांजी की, तो बंगाल में कहेंगे कि ये तो नरक में जाने का सीधा रास्ता। लेकिन ये देश विविधताओं से परिपूर्ण, किसी की
किसी जो आपके रस्मो रिवाज हैं, मानिए मिसाल के तौर पे मुस्लिम मैरिज में, जरा उस वक्त के अखबार निकाल के देख लीजिए, लगता था जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान खत्म कर दिए जाएंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? आज 4 साल हो गए। आपको मालूम है, इस 4 साल में मुस्लिम समाज में तलाक की दरों में 95% से ज्यादा कमी आई। 95% से ज्यादा कमी आई। फायदा किसको हुआ है? आमतौर से आदमी कहेगा मुस्लिम महिलाओं को, जिनको 3 तलाक देने के बाद घर से बाहर कर दिया जाता था। बेशक उनके अंदर से असुरक्षा का भाव खत्म हुआ है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं कि 3 तलाक के नतीजे में ये महिला तो सड़क पे आती ही थी, लेकिन अगर उस युगल के बच्चे होते थे, उनका भविष्य अंधकार में चला जाता। आज वो भविष्य जो अंधकार में चला जाता था, आज वो सुरक्षित हो गया। 95% से ज्यादा तलाक की दरों में कमी। फायदा किसका? आप करते रहिए, कौन पार्टी किसके खिलाफ, कोई पार्टी किसी के हक में हो और किसी के खिलाफ हो, संविधान से बाहर कोई नहीं जा सकता। हर किसी को संविधान के अंदर रहना पड़ेगा। और मैं आपको दावे से कहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं गवर्नर हूं और मैं तारीफ कर रहा हूं, नहीं। मैं समझता हूं अभी नहीं, 40-50 साल हम तो नहीं रहेंगे। आप में से बहुत सारे जो नौजवान हैं वो होंगे, वो देखें तलाक का कानून। और ये भारत ने नहीं किया है पहली बार, ये 20वीं सदी के शुरू में सबसे पहले इराक ने, फिर मिस्र ने, और हद ये है कि पाकिस्तान ने, जिसमें आज जो बांग्लादेश है वो भी शामिल था उस वक्त 1962 में। पंडित जी जिंदा थे। पंडित जी पाकिस्तान के डर से यूनिफॉर्म सिविल कोड ने 1962 में 3 तलाक पे भी पाबंदी लगा दी और पॉलीगैमी को भी कंडीशनल कर दिया। फिर हम अकेले नहीं। तो मेरा यह मानना है कि भारत की मुस्लिम अच्छा का भाव था, सर पे तलवार लटकी रहती थी। आज नहीं, 40-50 साल बाद इतिहास तय करेगा। और मुझे इतना सा भी संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को बड़े रिफॉर्मर के रूप में देखा जाएगा 50 साल से। आज तो राजनीति के चलते हुए जाहिर है जो उनके समर्थक हैं वो उसे अच्छा कहेंगे, जो विरोधी हैं वो बुरा कहेंगे, लेकिन समय गुजर जाने दीजिए, बुरा कहने वाला कोई भी नहीं होगा। मुझे इतना सा भी संदेह नहीं है। तो मैं काफी समय ले लिया है मैंने, और मैं चाहूंगा कि सिर्फ ये नहीं कि मैं भाषण करता रहूं। आप कुछ मुझसे मुझे उस्मान साहब ने कहा था, पूछा था कि क्या क्वेश्चन सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।